ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं भोपाल का, जहां भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी पदयात्रा की घोषणा कर दी है और इस घोषणा की गई है सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, जहां सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पदयात्रा का न्योता दे दिया है। पदयात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। उज्जैन से लेकर अयोध्या के लिए पदयात्रा निकलने वाली है। लगभग 1000 किलोमीटर की यह पदयात्रा होगी, जहां 2 अक्टूबर 2026 से यह पदयात्रा प्रस्तावित है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से अयोध्या तक पदयात्रा की घोषणा कर दी गई है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए आरएसएस प्रमुख को पदयात्रा का न्योता दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज वर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह से यह पोस्ट शेयर किया गया, पहले एक बैनर लगाया जाता है घर के सामने और अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मोहन भागवत को न्योता दिया गया है। यह पोस्ट से ज्यादा, घोषणा से ज्यादा एक तंज ज्यादा सामने आता है मनोज जी? या देखिए, दिग्विजय सिंह कभी भी संघ या संघ परिवार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वो कांग्रेस को उन नेताओं में से हैं जो संघ के खिलाफ मुखरता से बोलते हैं और अपनी बात दमदारी से कहते हैं। अभी जो राम मंदिर चोरी का जो मामला जब से प्रकाश में आया है, इसके बाद से कई लोगों पे एफआईआर हुई है। जो जन्मभूमि के न्याय के हैं चंपत राय, उन्होंने इस्तीफा की पेशकश कर दी है। 6 तारीख को बैठक को फैसला हुआ। उसके पहले दिग्विजय सिंह ने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि उस पूरे मामले के खिलाफ महाकाल के मंदिर से अक्टूबर में पदयात्रा करेंगे और 1000 किलोमीटर पैदल चलकर वो अयोध्या पहुंचेंगे। तो इसके पीछे उनका पूरा मकसद है कि बीजेपी और संघ परिवार की घेराबंदी करना है। लेकिन इसके बाद भी अब वो फिर उन्होंने एक नया मौका ढूंढा है कि जिसके तहत वो संघ परिवार को घेर सके, और इसीलिए उन्होंने मोहन भागवत को संघ परिवार को न्योता दिया है। क्योंकि अगर वो न्योता ठुकराते हैं तो एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे दिग्विजय सिंह की देखिए, हिंदुओं की आस्था की बात करती है बीजेपी, लेकिन महाकाल से राम मंदिर की यात्रा के लिए इनकार कर रही है। और अगर उनमें से वैसे जिसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन अगर वो हाँ कर देते हैं तो भी दिग्विजय सिंह के दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने संघ परिवार पर अपना एक दाव चलने का प्रयास किया है। अब संघ परिवार इसका क्या जवाब देता है, जवाब नहीं देता, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी नहीं मनोज जी, इस मामले पर काफी दिन बाद, लगभग अगर हम बात करें तो सीधा 1 महीने बाद आरएसएस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया था, लेकिन उस स्टेटमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग धड़े हैं और नेताओं की ओर से भी संघ को फिर से जिस तरह हमने देखा कि टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है आरएसएस का इस पर क्या रुख रह सकता है? देखिए, संघ सीधे तौर पर संघ के मतलब जो न्यास है जन्मभूमि का जो पूरा, वो सीधे सीधे संघ के नियंत्रण में है। लेकिन ऊपरी तौर पर, तकनीकी तौर पर उसका गठन जो है पीएमओ ने किया है। तो संघ पूरे नुकसान का एक आकलन कर रहा था कि उसका प्रभाव कितना हो रहा है राम भक्तों के बीच, इसका क्या मैसेज जा रहा है। जब संघ को लगा कि इसका बहुत खराब मैसेज गया, संघ की इमेज खराब हो रही है, बीजेपी की इमेज खराब हो रही है, इसके बाद संघ में नंबर 2 के दस्ता से होशवाले सामने आते हैं और वो कहते हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे एक्शन होना चाहिए और एक्शन लिया जाएगा। तो संघ ने अपनी एक लाइन स्पष्ट कर दी है। इसी को लेकर जब मोहन भागवत से सवाल किया गया था तो उन्होंने सिर्फ उतना कहा था कि राम राम। अब हिंदुस्तान में राम एक ऐसा शब्द है जो अच्छे बुरे सब में इस्तेमाल होता है। मतलब किसी की अंतिम यात्रा हो तो राम राम किया जाता है, अगर किसी से कोई गलती हो जाए अरे राम राम, कभी बोला जाता है हे राम, और सर राम जी सब भला करेंगे। तो अब उसका कयास लगाए जा सकते हैं कि उस राम राम के पीछे मोहन भागवत की मंशा क्या थी। लेकिन इतना तो तय, जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को उस पूरे घटनाक्रम से चोट पहुंची है, उसके बाद संघ परिवार ने भी चंपत राय और बाकी लोगों से पल्ला झाड़ने का पूरी तैयारी कर ली है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाए और उनसे पूछताछ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरफ जांच जारी है तो दूसरी तरफ इस तरह पोस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं जिस तरह से तंज कसा गया है, अगर हम माने तो देखना होगा आगे इस पर क्या रुख रहता है संघ का या फिर दिग्विजय सिंह का। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी।